नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का तीसरा लेसन पाठ का नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैंप। अलादीन ने आश्चर्यजनक लालटेन पाया का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो पहले हम लोग वार्मर जानते हैं, फिर कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? क्या आपने किसी को जादू का प्रदर्शन करते हुए देखा है? What did he और she do? वह क्या करता है? What did you like the most? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? अब टेक्स्ट देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अराबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। बहुत दिन पहले की बात है, अरब में अलाउद्दीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर। वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। ही was lazy and did not like to work at all. वह आलसी था और काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था या काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था। He used to spend his time playing in the street with other boys. वह अपना समय गली के दूसरे लड़कों के साथ खेलकर बिताया करता था। One day a man came along the road and watched अलादीन प्लेइंग। एक दिन एक आदमी सड़क पर आया और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा। हु आर यू? ही आस्क्ड। उसने पूछा, तुम कौन हो? आई एम अलादीन, रिप्लाइड द बॉय। लड़के ने जवाब दिया, मैं अलादीन हूँ। आई एम योर अंकल, सेड द मैन। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। दिस वॉज नॉट ट्रू। यह सही नहीं था। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल। वह आदमी अलादीन का चाचा नहीं था। ही वॉज अ विक्ड विजार्ड। वह एक दुष्ट जादूगर था। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम। अलादीन उस जादूगर को अपने घर ले गया। लुक मदर, ही सेड, हियर इज माई अंकल। उसने कहा, माँ देखो, ये मेरे चाचा हैं। He has come from अफ्रीका। वे अफ्रीका से आए हैं। अलादीन्स मदर फेस्ड फूड एंड दे ऑल हैड सपर। अलादीन की माँ भोजन लेकर आई और वे सभी रात का खाना खाएं। अलादीन सेड द विजार्ड, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स। जादूगर ने कहा, अलादीन, मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वेयर वेरी प्लीज्ड। अलादीन और उसकी माँ बहुत प्रसन्न थी। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट। अगले दिन अलादीन और जादूगर बाजार गए। द विजार्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी। जादूगर ने अलादीन को कुछ सुंदर कपड़े खरीद दिए और अलादीन बहुत खुश हो गया। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। इसके बाद वे लंबे सैर पर चले गए। दे वॉक्ड अलोंग अ स्टोनी पाथ। वे एक पथरीले रास्ते पर चले। अलादीन वॉज टायर्ड। अलादीन थक गया था। आफ्टर सम टाइम दे केम टू द बॉटम ऑफ अ हिल। कुछ समय के बाद वे दोनों एक पहाड़ी के नीचे आए। वी विल स्टॉप हियर, सेड द विजार्ड। जादूगर ने कहा, हम लोग यहीं रुकेंगे। फेच सम वुड एंड मेक अ फायर। कुछ लकड़ी लाओ और आग जलाओ।
अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर। अलादीन ने कुछ लकड़ी इकट्ठा किया और आग लगा दिया। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर एंड कास्ट अ मैजिक स्पेल। जादूगर ने आग पर कुछ फेंका और जादू मंत्र किया। द ग्राउंड सुक एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक। धरती हिल गई और वहाँ पर बहुत अधिक आवाज़ और धुआं उठने लगे। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड। अलादीन बहुत डर गया। सडनली अ होल ओपेंड इन द ग्राउंड। अचानक धरती में एक सुरंग खुला। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज अ बिग स्टोन। उस सुरंग के पेंदी में एक बड़ा पत्थर था। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प सेड द विजार्ड। जादूगर ने कहा कि उस पत्थर के नीचे एक लालटेन है। गो डाउन एंड फेच इट। नीचे जाओ और उसे लेकर आओ। हेयर इज माई रिंग टू कीप यू सेफ। ये मेरी अंगूठी है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग एंड वेंट इनटू द होल। अलादीन जादूगर की अंगूठी ले लिया और सुरंग में चला गया। ही लिफ्टेड द स्टोन एंड सॉ सम स्टेप्स। उसने पत्थर को उठाया और कुछ पैरों के निशान देखे। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स। अलादीन उस पैरों के निशान के अनुसार नीचे गया। ही केम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। वह एक सुंदर बगीचे में आया। इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स। बगीचे में बहुत सारे पेड़ आश्चर्यजनक आभूषणों से भरे हुए थे, ढके हुए थे। देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट ज्वेल्स। उन आभूषणों में लाल, नीला, हरा, पीला और सफ़ेद रंग के आभूषण थे। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कल्ड इन द सन। वे सभी बहुत बड़े थे और सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वाज अ वॉल। बगीचा के अंत में एक दीवाल था। देयर वाज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल। दीवाल पर एक लालटेन लटक रहा था। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर एंड टुक डाउन द लैम्प। अलादीन एक सीढ़ी पर चढ़ गया और लालटेन को नीचे उतारा। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट। उसने लालटेन को अपने कमीज के अंदर रखा। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन। इसके बाद उसने बगीचे के पेड़ पर से बहुत सारे आभूषण चुने। ही पुट देम इन हिज पॉकेट्स। उसने उन्हें जेबों में रखा। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैम्प। उसने अपने शर्ट के अंदर लालटेन के ऊपर भी बहुत सारे आभूषण रखे। देन ही हरिड बैक टू द विजार्ड। इसके बाद वह तेजी से जादूगर की ओर वापस लौटा। द ज्वेल्स वेयर हेवी एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स। आभूषण भारी थे और अलादीन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सका। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प। जादूगर ने लालटेन मांगा। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। वह आभूषण के नीचे था और अलादीन वहाँ तक नहीं पहुँच सका। द विजार्ड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैम्प। जादूगर बहुत गुस्सा गया क्योंकि वह लालटेन चाहता था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन। उसने अलादीन की मदद नहीं की। ही कास्ट अ
magic spell, and the stone came down and shut अलाउद्दीन in the hole. उसने एक जादू मंत्र चलाया और वह पत्थर नीचे आ गया और अलादीन को उस सुरंग में बंद कर दिया। अलादीन वाज एलोन इन द डार्क। अलादीन अंधेरे में अकेले था। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। वह बहुत डर गया। ही शाउटेड फॉर हेल्प। उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, चिल्लाया, बट नो बडी हर्ड हिम। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर। वह चिल्लाया और अपने हाथों को एक साथ मला। ही रब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर। उसने अपनी उंगली की जादूगर के अंगूठी को भी रगड़ा। सडनली अ बिग अगली जीन अपीयर्ड। अचानक एक बड़ा बदसूरत जीन प्रकट हुआ। हु आर यू? क्राइड अलादीन। अलादीन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? दैट रिंग इज मैजिकल, रिप्लाइड द जीन। जीन ने जवाब दिया कि यह अंगूठी जादू का है या जादुई है। आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग। मैं इस अंगूठी का दास हूँ। वाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, सेड अलादीन। अलादीन ने कहा, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। ऑल राइट, रिप्लाइड द जीन। जीन ने जवाब दिया, ठीक है। सडनली द होल ओपेंड। अचानक वह सुरंग खुला। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन। अलादीन पुनः सूरज की किरण में बाहर था। ही वॉज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर। वह खुश था और अपने घर माँ के लिए तेजी से दौड़ा। और इस प्रकार से इस कहानी का भाव पूरा होता है। अब हम लोग ऊपर से इसमें आने वाले कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। फाउंड मीन्स पाया। वंडरफुल लैम्प मीन्स आश्चर्यजनक लालटेन। परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना। मैजिक मीन्स जादू। मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले। यह है जादूगर का तस्वीर। लेजी मीन्स आलसी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल ही नहीं। यूज्ड मीन्स करता था। स्पेंड मीन्स बिताना। स्ट्रीट मीन्स गली। वाज्ड मीन्स देखा। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। विक्ड मीन्स दुष्ट। विजार्ड मीन्स जादूगर। लुक मीन्स देखना। फेस्ड मीन्स लेकर आना। सपर मीन्स रात्रि का भोजन। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न। लॉन्ग वॉक मीन्स लंबे सैर। स्टोनी मीन्स पथरीला। पाथ मीन्स रास्ता। टायर्ड मीन्स थक गया। बॉटम मीन्स नीचे, पेंदी। हिल मीन्स पहाड़ी। वुड मीन्स लकड़ी। मेक अ फायर मीन्स आग लगाना। कलेक्टेड मीन्स जमा किया। वुड मीन्स लकड़ी। थ्रू मीन्स फेंका। कास्ट मीन्स फेंकना। मैजिक मीन्स जादू। स्पेल मीन्स टोना या मंत्र। ग्राउंड मीन्स धरती। सुक मीन्स हिला। नॉइज मीन्स शोर। स्मोक मीन्स धुआं। फ्राइटन मीन्स डर गया। सडनली मीन्स अचानक।
गो डाउन मीन्स नीचे जाओ, सेफ मीन्स सुरक्षित, लिफ्टेड मीन्स उठाया, स्टेप्स मीन्स पैर के निशान, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, ज्वेल्स मीन्स आभूषण, स्पार्कल्ड मीन्स चमकना, जगमगाना, हैंगिंग मीन्स लटकना, लैडर मीन्स सीढ़ी, इनसाइड मीन्स अंदर, शर्ट मीन्स कमीज, चूना उठाया, पिक्ड मीन्स चूना उठाया, पॉकेट मीन्स जेब, टॉप मीन्स ऊपर, हरीड बैक मीन्स तेजी से वापस गया, हेवी मीन्स भारी, क्लाइम मीन्स चढ़ना, स्टेप्स मीन्स सीढ़ी, रीच मीन्स पहुंचना, एंग्री मीन्स गुस्सा, वांटेड मीन्स चाहता था, केम डाउन मीन्स नीचे आ गया, शट मीन्स बंद कर दिया, एलोन मीन्स अकेला, डार्क मीन्स अंधेरा, साउटेड मीन्स चिल्लाया, नोबडी मीन्स कोई नहीं, हर्ड मीन्स सुना, रब्ड मीन्स रगड़ा, टुगेदर मीन्स साथ, सडनली मीन्स अचानक, अगली मीन्स कुरूप बदसूरत, जीन मीन्स जीन, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ, मैजिकल मीन्स जादुई, स्लेव मीन्स दास, गुलाम, आउटसाइड मीन्स बाहर, अगेन मीन्स पुनः, क्विकली मीन्स तेजी से। और इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए प्रत्येक कठिन शब्दों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। लेट अस कंप्रीहेंड, हम लोग समझे। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक जवाब दे। व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे, मतलब अलाउद्दीन दिन भर क्या करता था, तो गलियों में अपने दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताया करता था। तो अलादीन यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग with the other boys in the street. Why was Aladdin happy? अलादीन क्यों खुश था? Because the big man has bought him some new clothes. When did the jinn appear? जीन कब प्रकट हुआ? तो जब अलादीन ने अपने अंगुली की जादूगर की अंगूठी को रगड़ा तब जीन प्रकट हुआ। तो इन प्रश्नों का जवाब यहाँ है, आप इन्हें नोट कर ले। ये पहले प्रश्न का जवाब है, अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का, ये पहले का जवाब हो गया, ये दूसरे का, और ये तीसरे का जवाब है। आप नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो कथन सही है उसके लिए टी लिखिए और जो गलत कथन है उसके लिए एफ लिखिए। तो पहले खुद से कोशिश करिए किताब को देखते हुए, और यदि वहाँ कोई कठिनाई होती है तो यहाँ से मदद ले लीजिए। चलिए, अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर, तो ये गलत कथन है, अपनी माँ के साथ रहता था। द विजार्ड वाज अलादीन्स अंकल, वह उसका चाचा नहीं था, कह रहा था कि चाचा है, तो यह भी फॉल्स हो गया। द विजार्ड वाज फ्रॉम चाइना, विजार्ड अरबिया का था, अरब का था, इसलिए यह गलत हो गया। अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, यह बात सही है, वह काम नहीं करना चाहता। द विजार्ड बॉट अलादीन अ वॉच, अलाउद्दीन को घड़ी खरीद दिया, नहीं कपड़ा खरीद दिया था, तो यह फॉल्स हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं।
टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में जो सबसे सही विकल्प है उस विकल्प को आपको टिक लगाना है। वाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर? कहता है जादूगर ने आग क्यों लगाया? बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ठंडा का मौसम था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था। बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट अ स्पेल, क्योंकि वह जादू टोना करना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड टू कुक फूड, क्योंकि वो खाना बनाना चाहता। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। उसी प्रकार से हम देखते हैं व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन? अलादीन के जरिए विजार्ड नीचे से क्या मंगाना चाहता था? तो कहता है एक पत्थर, आभूषण, अंगूठी, एक लैंप। तो हम लोगों ने देखा है उसने लैंप लाने के लिए कहा था, तो डी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। अब हम लोग आगे देखते हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 से अधिक शब्दों में इसका जवाब नहीं होना चाहिए, उससे कम जो हो जाए 25, 30, 35, 40, 45। चलिए प्रश्न समझते हैं। द विजार्ड कास्ट अ स्पेल ट्विस या ट्वाइस इन द स्टोरी। जादूगर इस कहानी में 2 बार जंतर जादू टोना फेंकता है। वाट हैपेंड ईच टाइम? प्रत्येक समय क्या हुआ? तो एक बार हम लोगों ने कहानी सुना है कि एक बार जब वह जादू करता है तो धरती हिल जाती है, एक सुरंग खुलता है ना। और दूसरी बार जब जादू करता है तो सुरंग उस पत्थर से बंद हो जाता है, अलाउद्दीन उस अंधेरे में फंस जाता है। वाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विथ अलादीन? मतलब जादूगर अलादीन के साथ क्यों गुस्सा गया? क्योंकि वह लालटेन मांगा था और अलादीन नहीं दे सका, इसलिए उसको गुस्सा हो गया। हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल? अलादीन जो है उस बड़े सुरंग से बाहर कैसे आने में सक्षम हुआ? तो जिन की मदद से। अब इसका जवाब हम लोग देखते हैं। ये B.2.3 का जवाब है। पहले प्रश्न का जवाब ये है द विजार्ड कास्ट अ स्पेल ट्वाइस इन द स्टोरी। एट फर्स्ट आप इन्हें नोट कर ले, बिल्कुल सरल है। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। आप इन्हें नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में वीडियो पॉज करके उतार ले। फिर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि वो कैसे वहाँ से बाहर आ गया। तो वो तीसरे प्रश्न का जवाब है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों प्रश्न को देखा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एक और प्रश्न है द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल बट दिस वाज नॉट ट्रू। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर? विजार्ड वो जो जादूगर था उसने अलाउद्दीन को कहा कि वह उसका चाचा है। यह सही नहीं था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जादूगर ने अलाउद्दीन से और उसकी माँ से झूठ बोला था? तो इसका जवाब लिखा हुआ नहीं है। इसके जवाब में आप लिख सकते हैं द विजार्ड वांटेड टू फेच द लालटेन या फेच द लैम्प फ्रॉम द होल दैट वाज अंडर द स्टोन in the garden, but the hole was very narrow, so he was not able to go in the hole. Therefore, he told a lie and
सेड अलादीन टू फेच द लैम्प। यही इसका जवाब हो गया, आप लिख ले। अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ड स्टडी। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों को देखिए। कहता है सडनली द अर्थ ओपेंड, अचानक धरती खुली। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, अलाउद्दीन सूरज के किरण में पुनः वापस था, पुनः सूरज के किरण में था। ही वाज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, वह खुश था और तेजी से अपनी माँ के पास घर की ओर दौड़ा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सडनली को अंडरलाइन किया गया है और क्विकली को अंडरलाइन किया गया है। द वर्ड सडनली इज मेड विथ एडिंग ly टू द वर्ड सडन। कहता है सडनली जो शब्द है वह सडन शब्द में ly जोड़ करके बना हुआ है। द सेम हैपेंस इन क्विकली वेयर ly इज एडेड टू क्विक। उसी प्रकार से क्विक शब्द में ly जोड़ करके उसे क्विकली बनाया गया है। ly इज कॉल्ड अ सफिक्स। ly को प्रत्यय कहा जाता है। एज इट इज़ एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, जैसा कि यह शब्द के अंत में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पढ़े हुए भी हिंदी में कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो ly सफिक्स है। कहता बोथ सडनली एंड क्विकली आर एडवर्ब्स। ये जो दोनों शब्द हैं, सडनली माने होता है अचानक और क्विकली माने होता है तेजी से। तो ये दोनों एडवर्ब हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन सच ए वे। क्या आप कुछ और शब्दों के बारे में सोच सकते हैं जो इस प्रकार से बनाया हुआ है। सम आर लिस्टेड इन द हेल्प बॉक्स। कुछ की सूची हेल्प बॉक्स में दी गई है। हैप्पी, क्वाइट, ब्रेव, सेक्रेट, प्रॉपर, जेंटल। अब इसमें ly लगा करके जो है हमने यहाँ बना दिया है। इसको आप लोग कोशिश करिएगा। और उसके अतिरिक्त भी कुछ नए शब्दों को भी हमने इस श्रृंखला में आगे बढ़ाया है। सो आप इन्हें नोट कर ले या अपने मन से भी बनावे। अब चलते हैं हम लोग आगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। देन दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। इसके बाद वे लंबे सैर पर गए। दे वॉकड अलोंग अ स्टोनी पथ। वे एक पथरीले रास्ते पर भी चले, टहले। कहता है हेयर वाई हैज़ बीन एडेड टू द नाउन स्टोन टू मेक इट एन एडजेक्टिव स्टोनी दैट मीन्स फुल ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर स्टोन एक नाउन है जिसमें वाई जोड़ा गया है उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। नाउन स्टोन है और वाई सफिक्स है, उसमें वाई जोड़ा तो ये हो गया स्टोनी जो एडजेक्टिव हो गया। स्टोनी का मतलब होता है पत्थरीला अर्थात पत्थर से भरा हुआ। कैन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स वेयर मीनिंग चेंज सिमिलरली ड्यू टू एडिशन ऑफ वाई। क्या आप ऐसे कुछ और शब्दों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें वाई जोड़ दे तो उसी प्रकार से अर्थ बदल जाता है। सम सच वर्ड्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स। वैसे ही कुछ शब्दों को हेल्प बॉक्स में दिया गया है। ऐड मोर टू द लिस्ट एंड यूज सम ऑफ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। कहता है कुछ और शब्दों को आप उसमें जोड़िए और उसके आधार पर, उन शब्दों के आधार पर आप वाक्य बनाइए। तो इसमें जो है हमने वाई लगा करके कुछ शब्द बना दिए हैं। अब सेंटेंस बनाने की बात है तो आप लोग खुद से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्राउडी, दिस इज वेरी क्राउडी।
यह सड़क बहुत भीड़ वाला है। This food is very tasty। आप लिख सकते हैं यह भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ग्रीडी है। दिस मैन इज ग्रीडी। यह आदमी लालची है। उसी प्रकार से दैट लायन वाज हंग्री। तो हम लोग जो है छोटा छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। और ये रहा इन प्रश्नों का जवाब। एक और सेंटेंस। चलिए ऐसे ही एक सेंटेंस आप अपने मन से बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए। अब कहता है ग्रामर। यूजिंग शैल फॉर प्रॉमिस। वचन देने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स। मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। हेयर शैल इज यूज फॉर मेकिंग प्रॉमिस। यहाँ शैल का इस्तेमाल वादा करने के लिए किया गया है। नाउ री राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब पुनः दोबारा दिए गए वाक्य को लिखिए। सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉमिस इन द सेंटेंसेस। जो वादा निभाता है इन वाक्यों में। ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंज इन द सेंटेंस। इसके अतिरिक्त वाक्यों में जो आवश्यक बदलाव है उसे भी करें। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला जो है एक आपके लिए कर दिया गया है। ही हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी। ही शैल हेल्प मी। तो ही हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है, तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इच्छा का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ही शैल हो गया। हम लोगों ने देखा ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी, तो इसके साथ जो सिंपल फ्यूचर का जनरल रूल्स कहता है ही विल हेल्प मी, ये हो गया। एक उदाहरण दिया गया है कि वह मेरी मदद करेगा। इसका भी अर्थ वही है, वह मेरी मदद करेगा, लेकिन इसमें जो है दृढ़ता का बोध होता है, इसमें सरल कथन का बोध होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। शी हैज़ प्रॉमिस्ड टू कंसिडर द मैटर, तो इसका हमारा हो जाएगा। अब हैज़ प्रॉमिस्ड है तो होता तो जनरल रूल्स के तहत सी विल, लेकिन यहाँ दृढ़ता का बोध करा रहा है, कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, तो सी शैल रिकंसिडर द मैटर हो जाएगा। उसी प्रकार से दे हैव प्रॉमिस्ड है तो दे शैल। इनवाइट है, इनवाइटर, यहाँ पर एक शब्द है जो गलत लिखा गया, इसको सुधार दे। इनवाइटर नहीं, इनवाइट। दे शैल इनवाइट द चीफ मिनिस्टर, ये हो गया। चलिए उसी प्रकार से कहता है द हेडमास्टर प्रोमिसेस टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। यहाँ हैज़ हैव वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, तो द हेडमास्टर विल इम्प्रूव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो ये हो गया हमारा जवाब।
अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट अस टॉक, हम लोग बात करें वर्क इन पेयर्स। टेल योर पार्टनर्स व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग टू यू। कहता है आप अपने दोस्त से बात करिए, आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, उसके बारे में आप अपने दोस्त को बताइए। ठीक है, तो दोस्त के साथ चर्चा करना है। कहता है कंपोजिशन, रचना। लेट अस एज्यूम दैट द स्टोरी ऑफ अलादीन हैज़ नॉट एंडेड येट। ऐसा मानकर चलिए कि अलाउद्दीन की जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कंटिन्यू द स्टोरी टू योर लाइकिंग एंड गिव इट अ डिफरेंट एंड इन अबाउट 5 सेंटेंसेस। कहता है इस कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलिए, जोड़िए इसमें और इसको अलग तरीके से अंत कराइए और 5 वाक्य हो जो आपके अपने हो। तो खुद से करिए, वैसे यदि दिक्कत हो तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, एक नए प्रकार से अंत कर सकते हैं कहानी का। आगे चलते हैं। इफ़ यू वेयर गिवन अ रिंग विच कैन ग्रांट यू योर विशेस। यदि आपको एक अंगूठी दिया जाता है जिसके ज़रिए आप अपने इच्छाओं को मांग सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। व्हाट वुड यू विश फॉर, तो आप क्या मांगेंगे। लिस्ट योर विशेस हेयर। तो कहता है यदि आपकी कोई इच्छा हो कि यदि आपको अंगूठी मिले जादुई और आपको कुछ मांगना है तो क्या मांगेंगे, तो यहाँ पर जो है ये लिखना है आपको, मतलब आपके मन में क्या क्या भाव आते हैं। तो बच्चों की इच्छा होती है हमें बुद्धि हो, हमें विद्या हो, हमारे पास कार हो, मोटरसाइकिल हो, घर हो, यही सब उनकी कामना होती है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, हमारा जीवन सुखी हो, आनंदमय हो, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है। आप अपना मन से भी और कुछ जोड़ सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के लिए आप इन्हें भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कहता है ट्रांसलेशन, अनुवाद। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। निम्नलिखित अनुच्छेद को हिंदी में अनुवादित करें। चलिए, तो मैं बोल देता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। पहले खुद से कोशिश करिए, फिर यहाँ से मदद ले लीजिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अराबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। बहुत दिन पहले की बात है, अरब में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर। वह अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। वह आलसी था और काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़। वह गली के दूसरे लड़कों के साथ खेलकर अपना समय बिताया करता था। और इस प्रकार से यह हिंदी में अनुवाद हो गया। आगे चलते हैं। कहता है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ लैम्प इन द बॉक्स बेलो एंड नेम इट्स पार्ट्स। आप इस बॉक्स में, ये जो दिया गया है, इस बॉक्स में एक लालटेन का फोटो बनाइए और उसके जो पार्ट होते हैं, पेंदी है, ढक्कन है, उसका बत्ती है, शीशा है, इन सब चीज़ों का जो है नाम लिखना है। ठीक है, तो ये खुद से करिए और इस प्रकार से इस पाठ का प्रश्न उत्तर के साथ भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।